हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का लेटेस्ट सिलेबस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कौन से चैप्टर कितने नंबर के आते हैं, कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखती है, और एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर के शॉर्ट आएंगे, कितने के लॉन्ग आएंगे। ये सारी फुल डिस्कशन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, चैप्टर के नेम लिख दिया है। अब हम उसका क्या करेंगे, वेटेज लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या है, ये हमारा है मार्कर। सबसे पहले ये यूनिट हमारे फर्स्ट, ये यूनिट है फर्स्ट, ये है फर्स्ट यूनिट, और ये हमारी सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से लेके ये वाली पहली कौन सी वाली, ठीक है, और ये वाली हमारी जो पूरी है कहाँ, चैप्टर 5 से लेके, यानी डिफरेंशियबिलिटी और क्या हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड जो हमारा है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रल, यानी ये सारे जो हमारे यहाँ से लेके चैप्टर 9 तक ये हमारा है थर्ड यूनिट, और सदिश ये है फोर्थ, और ये हमारा है फिफ्थ, और ये हमारा है सिक्स। ठीक है, ये हमारे क्या यूनिट वाइज बटा हुआ है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये जो इतना है ये हमारा है 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर, 10 मार्क्स का। ठीक है, और ये वाला हमारा 15 मार्क्स का, और ये जो बेहद इंपॉर्टेंट है ये है 44 मार्क्स का। ठीक है, ये कितने का है? ये 44 का है, ये 10 का, ये 44 का है, और ये हमारे हो गए। और ये वाला जो हमारा है सदिश, ये हमारा है 18 का। कितने का है? 18 नंबर का। ठीक है, और ये सदिश वाला है यहाँ तक, देख लेना, ये यूनिट है यहाँ तक, ये 44 का है। ठीक, और रैखिक है हमारा, ये हमारा है 10 नंबर का, ये 5 लिया। हाँ, तो ये हमारा 8 नंबर का, और ये हमारा 5 नंबर का। ठीक है, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो हमारे चैप्टर हैं, जो चैप्टर हमारे हैं वो कितना वेटेज रखते हैं। ठीक है, आपके पूरे जो बुक है हमारी एनसीईआरटी, या फिर आप कोई भी पब्लिशिंग पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी चैप्टर 12 यानी क्लास 12 का जो हमारा मैथ सिलेबस, उसमें 13 चैप्टर है, यूनिट 6 है। सबसे पहले यूनिट में क्या है, संबंध एवं फलन, पहला चैप्टर। संबंध एवं फलन यूनिट का भी नाम है और ये चैप्टर भी है। तो उसमें पहला संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी ये दो चैप्टर से मिलके हमारा कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। और फिर आप भी वो सारणी यानी डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स जो हमारी है वो कितना है? 15 नंबर की आएगी। और जो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, और ये हमारा इंटीग्रल, और जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इन समकलनों का प्रयोग, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, ये सारे मिला के 44। यानी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इन चैप्टर को। तो चैप्टर भी तो जाता है। ठीक है, और फिर हमारा सदिश, ये हमारी क्या है? ये कलन है, जिसका हेडिंग का नाम है क्या? यूनिट में एक कलन, ये आव्यूह, और ये हमारा ये बीज गणित में आता है। ठीक, और ये सदिश में है सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, और रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता हमारी 8 नंबर की। आप समझ रहे हैं कि जो हमारे क्लास 9th और 10th में डिफरेंशियबिलिटी या जो भी चीजें ये नहीं थी। ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर जो आपकी क्या है, आप 10th में पढ़े हैं, प्रायिकता पढ़े होंगे, लेकिन उससे एडवांस लेवल यहाँ पे आएगा। और हमको नहीं लगता है कि आप जो है इस 10th के लेवल से, क्योंकि आप 11th का बेस बना के फिर इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने 6 यूनिट होते हैं, और ये हमारे टोटल मार्क्स मिला के कितने हो गए? 100 मार्क्स का होगा। अब ये जो है, अब ये क्लास 10th की परीक्षा नहीं जो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे स्कूल से, आपको 100 में ही क्या करना पड़ेगा? 100 मार्क्स का फुली मार्क्स करना पड़ेगा, यानी फुल एग्जाम है इसका, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आप पहले क्या थे?
70 नंबर का था तो आप 23 ले आते थे, और 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर 100 का ये है तो आपको 33 ही लाना है, इतने में तो पास होंगे आप। और अच्छे करना, अच्छा करने के लिए आपको क्या करें, 90 प्लस टारगेट रख के चलें। कोई बेहद मुश्किल चीज़ें नहीं है, आप अगर एक बार समझेंगे, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100 को मान के तैयारी करना है। आपको ये निगेटिव चीज़ें नहीं सोचने के, वो 30 मिल जाएगा ना। अगर आपको सोचना होता तो आप बायोलॉजी ले लेते, लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको नहीं मिलेगा। यानी पहले हमारे जो 10th में परीक्षाएं होती थी वो कितने 70 नंबर का पेपर होता था सभी का, 6 विषय थे तो 7×4 = 42 और 180 स्कूल से मिल जाता था, टोटल मिलकर हो जाता 600। लेकिन अब आपको 100 के चाहे 5 पेपर देने हैं, जिसमें आपको अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो 30 नंबर उसके मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के 30 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर बायोलॉजी ले रहे हैं तो मिलेंगे, वरना मैथ में नहीं मिलेंगे। मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको अगर केवल पास होना तो 33 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन पास होने के लिए कोई नहीं पढ़ता है, सब अच्छा करने के लिए पढ़ते हैं। तो आपको पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कौन सा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हम और अच्छे से मेहनत करें, कौन सा वीक है या कौन सा कम समय में समझ में आ जाएगा, किसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें के लिए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिससे आपको क्या करें, आप अच्छे से उसको तैयारी करने के लिए पहले एक रणनीति बना लें कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर के नेम हो गए, कितने 13 चैप्टर हैं, वेटेज बता दिया हमने। ये 10 नंबर का पूरा तो चैप्टर, ये 15 नंबर के, और ये हमारे जो 5 चैप्टर हैं वो हमारे 44 नंबर के, और ये हमारे 18 के, ये 8 है, 5, ठीक, सब मिलाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब चैप्टर के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर पे कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे ये बात समझना, ठीक है। तो आप उसके लिए हम क्या करें, पहले इसको इरेज करेंगे। ये सारे वेटेज हमने बता दिया है, ठीक है। अरे हमें लग रहा है ये तो निकलेगा भी नहीं, इससे नहीं लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे जरूरी बात कौन सी है, आप इस चैप्टर को, इन यूनिट को देखें कि कौन सी यूनिट हमारी कमजोर है और कौन सी अच्छी। तो सबसे पहले हमारे ये एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले आप चाहेंगे MCQ, जो कितने होंगे, 5 होंगे और 5 ही नंबर के होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक। फिर आपके आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो हमारे आएंगे 5। ये भी 1 नंबर के, तो ये भी 5 नंबर के होगा, ये 1 नंबर का आएगा, ठीक है, ये 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। फिर आएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, इसमें आपके आएंगे जो हमारे हैं ये 8 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 8, और प्रत्येक 2 नंबर का, तो ये 16 नंबर का हो जाएगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सेकंड, तो ये आएंगे हमारे कितने, ये आएंगे हमारे 10, कितने, 10, और जिसमें से आपको क्या प्रत्येक के 5 नंबर मिलेंगे, तो 50 नंबर के होंगे, ठीक है। और अब आ जाओ लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, 3, और प्रत्येक होते 8 के, तो कितना हो गया, कितने आएंगे क्वेश्चन, 3, प्रत्येक 8 के, तो 8 3 24, सारे जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा, यह आ जाएगा 50, ये 100 आ गया, ठीक। यानी अगर आपको देखें तो जो हमारे MCQ हमारे पहले कितने आते थे, तो 10th में वो 20 आते थे, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं मिलेगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5, और फिर एक वेरी शॉर्ट जो है वो भी 1 नंबर का, तो वो भी 5, तो ये 10 नंबर के हो गए। और फिर हमारा आएगा एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हमारे 2 नंबर के होंगे, ठीक है, वो हमारे 8 आएंगे, तो वो 16 नंबर के हो गए। और फिर इसके बाद क्या होगा, 10 आएंगे शॉर्ट जो भी 5 नंबर में होंगे, वो 50 नंबर ले। और जो वेरी लॉन्ग में आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, वो कितने आएंगे हमारे,
आते तो हमारे क्या है 3 ही करने होते, लेकिन अथवा अथवा करके आता है, यानी 2-2 क्वेश्चन दे रहेंगे, उसमें से एक करना रहेगा। तो 3 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 24 नंबर का ये हो गया, टोटल मिला के 100। ठीक है, आप 90 प्लस टारगेट लेके चले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से अभी से मेहनत करेंगे, डेली आप रूटीन बनाएंगे कैसे क्या चीजें करनी है, तो वो आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है 90 प्लस लेके चलना है। हमने पूरी बात बता दी, कितने चैप्टर होते हैं हमारे, ये हमारे 13 चैप्टर हैं, कितना कितना वेटेज है और कौन से यूनिट से कितना नंबर का आता है। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, अच्छे से आप 2027 के लिए तैयारी करें। इसलिए ये हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको क्या करें, इस पे प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि कोई चीज़ जो छोटी हुई, जो ना समझ में आ रही, कोई चैप्टर या कोई भी चीज़ें अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आज की वीडियो को यही विराम करते हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर एनालिसिस करके अपनी जो तैयारी को बूस्ट करिएगा। धन्यवाद।